मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण के खिलाफ हो रहे एक्शन के विरोध में लोगों ने पुलिस पर हमला किया और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस वक्त मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से यहां पर बीते 2 दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात थी और आज दूसरे दिन यहां पर जो है वो ये बुलडोजर एक्शन चल रहा था। सामने आप देखिए अभी भी बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है और देखिए वहां पर लाठीचार्ज, पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला किया जिसके विरोध में पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है इस बस्ती में जिसका नाम गरीब नगर बताया जाता है। यहाँ पर 2 अवैध पक्के मस्जिद थे और जैसे ही वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और बल का प्रयोग किया है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर की। आपको बता दें कि करीब 60 साल पुराना ये गरीब नगर बस्ती है, जहां पर जो कि रेलवे की जमीन पर था और सालों से यहां पर जो है वो इन लोगों ने यहां पर कब्जा जमाया हुआ था। 9 साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी और आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद रेलवे ने यहां पर सबसे बड़ा डेमोलिशन अभियान आप कह सकते हैं जो इसकी शुरुआत की। और फिर आज जबकि 2 मस्जिद यहाँ पर जो कि अवैध रूप से 2 मस्जिद यहाँ पर बनाए गए थे, उनके खिलाफ जब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो यहाँ पर जो लोग पहले से ही छिपे बैठे थे, इंतजार में थे कि अगर बुलडोजर जो है वो मस्जिद की तरफ बढ़ेगा तो हम जो है वो इसका जवाब देंगे। और पुलिस भी पहले से ये जानती थी, क्योंकि पहले से ही पुलिस के पास इस तरह की जानकारी थी कि ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर लोग जो है वो बदमाशी कर सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अभी आप देखिए पूरा का पूरा ये जो रास्ता है इसे ब्लॉक कर दिया गया है। यानी अगर आप बीकेसी से बांद्रा स्टेशन की तरफ आना चाहते हैं तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। और मैं आपको एक मस्जिद दिखाता हूँ। 2 मस्जिद यहाँ पर थी, एक मस्जिद यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मस्जिद के ऊपर जो है वो मोबाइल नेटवर्क टावर जो है वो बना हुआ था, कई सारे एयर कंडीशन लगाए गए थे और अवैध तरीके से एक पक्का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था जिसे आज तोड़ने का काम किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक और मस्जिद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी एक मस्जिद है, हरे रंग की ये मस्जिद देखिए। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि झुग्गी बस्तियों को तो तोड़ा जा रहा है, अवैध मस्जिद को कब तोड़ा जाएगा। आखिरकार बुलडोजर एक्शन मस्जिद पर हुआ और लोगों का गुस्सा फूटा। सामने जो आप बस्ती देख रहे हैं वो भी इसी अवैध जो बस्ती है उसी का एक दूसरा हिस्सा है। हालांकि वो रेलवे के अंदर नहीं, वो बीएमसी के अंदर आता है। रेलवे सिर्फ अपनी जो जगह है उसे खाली करवा रही है। दूसरी तरफ के लोग जो हैं उन्होंने जो है पुलिस पर हमला कर दिया और अब पुलिस जो है वो अंदर घुस कर लोगों को ढूंढ कर जो है उनको जवाब दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जो है वो पहले से थी कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है, इसलिए लगातार बीते 2 दिनों से हम देख रहे थे कि मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर करके रखी हुई थी। 1000 से ज़्यादा पुलिस के अलग अलग फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात थे। आज कल की तुलना में ज़्यादा जेसीबी लगाई गई थी, ज़्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर थे। ऐसे में उम्मीद थी कि अगर इन मस्जिदों पर पुलिस का सरकार का बुलडोजर चलेगा तो लोग जो है वो पुलिस पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा पुलिस की तैयारी पहले से थी और वैसा ही हुआ। और जवाब में पुलिस ने लोगों को दूर किया, उन पर हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें यहाँ से दूर किया। फिलहाल अभी भी जो एक्शन है, जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जारी है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों ने पुलिस पर अचानक से हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो आगे एक्शन लिया जाएगा। अब तक जो कार्रवाई हुई है वो कहां तक पहुंची हुई है, आगे किस तरह से कार्रवाई होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, समझना चाहेंगे कि आज दूसरा दिन है, कितना जो काम है वो हो चुका है और कितने दिनों तक ये कार्रवाई चलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह 8 बजे हमने ये कार्रवाई शुरू करी थी डिमोलिशन की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस कार्रवाई जो ये कार्रवाई है वो माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और इस कार्रवाई के पीछे का जो एक ब्रॉडर सोच है वो भी हमें जानना चाहिए। देखिए, जब हम मुंबई में हैं और हम बात करते हैं रेलवे सेफ्टी की, जब हम बात करते हैं ट्रेसपासिंग से जो एक डेथ
जो है अनफॉर्चुनेट होता है, और हमारी मिशन है कि ट्रेसपासिंग से रेलवे में एक भी ज़ीरो डेथ होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं, जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो पटरियों के क्लोज रहते हैं, जो ना केवल ऑपरेशनल सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बल्कि हमारे पैसेंजर्स और इन स्ट्रक्चर्स में रहने वाले लोगों के भी सेफ्टी और वेलबींग से जो है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनके लाइफ को डेंजर आती है। तो इन सब को ध्यान में रख के ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स हटाए जाएं। और कल से हमने इसकी शुरुआत की। हालांकि इसकी नींव जो है वो 2017 में ही रखी गई थी, और उसके पहले से ही रादर जब पीपी एक्ट के तहत हमने कई सारे एविक्शंस किए थे। फाइनली बात जो है माननीय हाईकोर्ट में पहुंची, और सुनवाइयों के बाद, सभी पक्षों की बातों को देखने के बाद, सुनने के बाद, असेसमेंट करने के बाद फाइनली 29 अप्रैल 2026 यानी पिछले महीने के एंड में माननीय हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में ये फैसला सुनाया। और इस फैसले को एग्जीक्यूट करने, इस फैसले में बहुत उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए और बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। और वो इंस्ट्रक्शन ये थे कि आज 29 अप्रैल है, 7 दिन बाद से आप जो है इमीडिएटली आप पूरे के पूरे इंक्रोचमेंट को हटाइए। उसकी पूरी एक प्लानिंग की गई। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इनमें इन्वॉल्व है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 1200 से ज़्यादा लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, जिसमें 500 के करीब सिटी पुलिस के लोग हैं, या उनके सीनियर अधिकारी हैं, जवान हैं। इसके अलावा 250 के करीब आरपीएफ हैं, 200 के करीब जीआरपी हैं। ओवरऑल 1200 के करीब लोग यहाँ मौजूद हैं, और हम हर सिनेरियो, हर सिचुएशन को प्रीएम्प्ट करते हुए हमने ये पूरी प्लानिंग करी है। कल सुबह 8 बजे ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। अभी तक ऑलमोस्ट 60% हमने जो है ऑलरेडी डेमोलिशन कर लिया है स्ट्रक्चर्स का। अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमें डेमोलिश करना है, जिसमें से 60% जैसा मैंने बताया वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस बात पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भरपूर सहयोग हमें मुंबई की जनता से मिल रहा है। हम सभी देख पा रहे हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा जब हम अपनी कैपेसिटी और बेहतर कर पाएंगे, हम और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चला पाएंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट जो है हमारी मुंबई की जनता और देश की जनता को हो। पर सर, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि जिन तैयारियों की बात आप कर रहे हैं वो साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी दिखाई दे रही है, जो इस वक्त तोड़क कार्रवाई में भिड़ी हुई है। इसके अलावा पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सर, जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और कुछ देर पहले हमने देखा कैसे पुलिस पर जो है वो हमला हो गया था, और फिर बाद में पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा लोगों की भीड़ को हटाने के लिए। क्या इसको लेकर आप लोगों की तैयारी पहले से थी कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है इसको? देखिए, बिल्कुल काफ़ी सेंसिटिव इलाका भी है और काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा भी है, और इस चीज़ को हम समझते हैं। इसीलिए जो है हमारी पूरी इस एक्सरसाइज में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से ज़रूर उसमें एस्पेक्ट मौजूद हो। हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हैवी मशीनरी है, 13-14 मशीन्स यहाँ काम कर रही हैं, पोकलेन है, जेसीबी है, हैवी मशीनरी है, किसी को चोट ना लगे, कोई दिक्कत ना हो। और जैसा मैंने बताया कि हमने हर एक सिनेरियो प्रीएम्प्ट करके ये पूरी प्लानिंग करी थी। आपने जो ये कहा कि पुलिस पे हमला हुआ, ये थोड़ा अतिशयोक्ति लगती है, थोड़ा एग्जैजरेटेड है। फ्रेड टेम्पर्स हैं, सेंसिटिव मामला है, बिल्कुल थोड़ी जो है इस तरह की एग्रेशन थोड़ी देखने को ज़रूर यहाँ मिली। लेकिन उसको, चूँकि हमारी पूरी एक वेल प्लान्ड टीम है, एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत हमने मैन पावर के डिप्यूटेशन यहाँ पे करी है। अलग अलग इसके जो है स्क्वाड्स बनाए गए हैं, और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, और जो फ्रेड टेम्पर्स हैं वो भी सूद किए जा सकें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कोई ऐसी दिक्कत फाइनली फ़िलहाल नहीं है, और जो डिमोलिशन का कार्य है वो भी अपनी गति से चल रहा है। सर, एक आरोप जो लगातार जब यहाँ के लोगों से बात किया जा रहा है, उनका कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें जानकारी नहीं थी इस बात की, और हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं, हमें शिफ्ट किया जाए। क्या उसको लेकर रेलवे ने कोई तैयारी पहले से की हुई थी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसकी नींव जो है 2017 के पहले से है। 2017 ऑनवर्ड्स कई सारे सुनवाई हुई, कई सारी जो है सभी पक्षों को सुना गया, और फाइनली माननीय हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को ये जजमेंट हमारे फेवर में दिया। वो जजमेंट बहुत ही क्लियर है और बहुत स्पेसिफिक है। उस जजमेंट के हिसाब से उस जजमेंट के डे के 7 दिन बाद से हमें जो है इस पूरे एरिया को क्लीन अप करना था।
डेमोलिशन इंश्योर करना था, सारे अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स को हटाने थे और हमने पूरी की पूरी जो कार्रवाई जो अभी अब चल रही है वो एग्जैक्टली कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चल रही है। सर, कितना इम्पोर्टेंट था इस जगह को खाली करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांद्रा के एक तरफ बीकेसी जैसा इलाका है जो कि दुनिया भर के वहाँ पर जो बड़े बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, अमेरिकन एम्बेसी वहाँ पर है। दूसरी तरफ बांद्रा अगर वेस्ट में हम बात करें तो वहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे रहते हैं, काफ़ी पॉश इलाका है। और यहाँ बीच में हमने देखा कई बार बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ के वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके मुंबई का, हमारे देश का मजाक उड़ाते थे। तो कितना ज़रूरी था इस जगह को खाली करवाना? बिल्कुल, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। इसमें मैं ज़रूर ये ऐड करना चाहूँगा कि देखिए जिस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन से भारतीय रेल गुजर रहा है पिछले 12-13 सालों से, वो किसी से छुपी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसमें भारतीय रेल का एक अहम स्थान है और उसमें अगर हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, हमें अगर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और सर्विसेज अपने यात्रियों को देना है तो हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। उस दिशा में ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आज की जो ये कार्रवाई देख पा रहे हैं हम, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल देखिए, भारत जो है विकसित भारत की ओर अग्रसर है। हम अपने रेल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो वीडियोज़ कई बार वायरल हो जाते हैं, जो कोई खास करके कोई विदेशी आते हैं और वो इस तरह के वीडियोज़ को बनाते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई एक तरफ तो है हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और सही में भारतवर्ष जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, भारतीय रेल ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन ये एक जो है इस तरह की एक्सेप्शनल वीडियोज़ कई बार हो जाती हैं। तो उस चीज़ों को ही टैकल करने के लिए बिल्कुल ये ज़रूरी है कि ये इस तरह के एरियाज़ क्लियर हों, अनऑथराइज्ड इस तरह के हटमेंट्स क्लियर हों और जो हमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने हैं वो हम कर पाएँ। देखिए, आने वाले समय में माननीय रेल मंत्री जी ने हमें एक टारगेट दिया है कि मुंबई एरिया, जो पश्चिम रेलवे का मुंबई एरिया है, वहाँ से आने वाले समय में 50 के और ज़्यादा गाड़ियाँ चलनी चाहिए। ऑलरेडी हम 50 गाड़ियाँ चलाते हैं एवरेज डेली, उसको हमें डबल करना है। वो तभी हो पाएगी जब इस तरह के एरिया को हम फ्री करेंगे और फिर यहाँ जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हम और ज़्यादा गाड़ियाँ चला पाएंगे और बेहतर सर्विसेज अपने पैसेंजर्स को दे पाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो विनीत अभिषेक रेलवे के CPRO हैं और बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर जो अवैध बस्ती यहाँ पर सालों से जो बसी हुई थी उसे हटाकर रेलवे जो है वो यहाँ पर रेल का विस्तार करना चाहता है। मुंबई की आबादी तो बढ़ी है, लेकिन जो रेल नेटवर्क है उसे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अब जो है वो ये तोड़क कार्रवाई करीब 7 साल के जो लीगल लड़ाई चल रही थी उसके बाद ये तोड़क कार्रवाई आखिरकार ये पॉसिबल हो पाई है। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा इलाके में ही जो बुलेट ट्रेन का आखिरी स्टेशन है वो बनने वाला है BKC में, और उसी के आसपास रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में इस तरह की झुग्गी बस्ती का होना कहीं ना कहीं एक धब्बा, इसे धब्बा के तौर पर देखा जा रहा था। शहर के बीचों बीच एक कह सकते हैं कि एक ऐसी बस्ती थी जिसको लेकर हमेशा जो है विदेशी नागरिक जो है वो भारत का मजाक उड़ाते दिखाई देते थे और ऐसे ही बिना नोटिस दिए या बिना लोगों को जानकारी दिए तोड़ने की जो बात या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 7 साल तक कानूनी लड़ाई चली है। बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही जगह से जब रेलवे को हरी झंडी मिली उसके बाद जाकर ये तोड़क कार्रवाई हो रही है। और अब जब तोड़क कार्रवाई हो रही है तो लोगों का गुस्सा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रेलवे ने, मुंबई पुलिस ने तमाम तैयारियां पहले से ही की हुई थी। लिहाजा हर हाल में अब ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।